चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से आतिफ खान। जैसे कि हम सबको पता है कि इस वक्त खान साहब की लॉन्ग मार्च पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ पूरी मुल्क से, पंजाब से, केपी से, कश्मीर से, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है। खान साहब ने आज कॉल दी है कि insafdonate.com पे जाके डोनेट करें। मेरी सारे ओवरसीज पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़ के insafdonate.com पे जाएं, पैसे दें, जैसे कि हमेशा खान साहब के हर कॉज में हमने दिया है। लेकिन इस वक्त जो कॉज है वो कॉज है पाकिस्तान का, एक आजाद पाकिस्तान का, एक हकीकी तौर पे आजाद पाकिस्तान का कॉज है। इसमें बढ़ चढ़ कर दें। और मेरा पर्सनल मैसेज है खान साहब के लिए, खान साहब ओवरसीज हर पाकिस्तानी आपके लिए आपका एटीएम है। इंशाल्लाह आप लोग पिंडी की तरफ बढ़ते रहें। हम इंशाल्लाह फाइनेंशियली कमजोर नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। हम इमरान खान के ऊपर बुज़दिलाना हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम का जो इतना बड़ा इकट्ठ है और जहाँ ख़ास तौर पे लाला मूसा, गुजरात, जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, ये रैली आगे बढ़ती जा रही है, अवाम की आवाज़, अवाम की ताकत और इमरान खान की जो आवाज़ बनी अवाम, उसका भरपूर जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। और यकीनन अगले वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, ये बात तय है। हमने जो है पहले भी देखा है और आज भी देखा है, अब इमरान खान जो है वो हक की आवाज़ है और यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल पीटीआई से जुड़ा हुआ है और इमरान खान से जुड़ा हुआ है। और हमारी भरपूर हमायत स्पेन बार्सिलोना से पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ और बाकी जो है उनके चाहने वालों के साथ है। ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। एक दफ़ा आप इलेक्शन होने दें, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ओछे हथकंडे जो हैं ये नून लीग वाले के अब बहुत हो चुके हैं। अब ये अवाम को मज़ीद और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो वक्त बिल्कुल करीब है कि जब अवाम अपनी हकीकी आज़ादी को ले लेगी। हम छीन के ले लेंगे। हम तब्दीली चाहते हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम अपने मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। और ये बात अब बार बार पाकिस्तान में दोबारा डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये जो चोर, ये जो डाकू और ये लुटेरे हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। अवाम ने इनको अच्छी तरह से बल्कि बुरी तरह से इनको रिजेक्ट कर दिया। हम इनको नहीं कबूल करेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार्सिलोना स्पेन से इमरान खान से दोहारे यकजहती करते हैं। वो हमने अपना फ़ैसला सुना दिया है और आप जिधर भी देखें पाकिस्तान में सड़कों पे वाम का समंदर आया है। अब दारों को होश के नाहन लेने चाहिए और जो है जल्द से जल्द इलेक्शन कराने चाहिए ताकि मुल्क में अमन अमान कायम हो। 26 नवंबर को जो आज़ादी मार्च इस रावलपिंडी पहुंच रहा है, मैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप भी प्लीज़ उसमें पहुंचे, क्योंकि अब वक्त बहुत नज़दीक है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान हक और सच की आवाज़ है। इमरान खान का साथ दें। मैं अरशद अवान ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार्सिलोना तो हक ते सच का साथ दिओ, इमरान खान का साथ दिओ। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।